अस्सलाम वालेकुम ऑडियो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका जैसे कि आप लोग जो है वो टाइटल से ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्पॉन्सर। कि जब आप स्पॉन्सर बनते हैं, जब आप अपने साथ किसी को ज्वाइन करवाते हैं, अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, तो आपके क्या रोल्स होने चाहिए, क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना होता है। तो चलें चलते हैं आज की इस ट्रेनिंग की तरफ और सीखते हैं अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। योर रोल एज अ स्पॉन्सर। जब आप स्पॉन्सर बनते हैं तो आपका क्या रोल है, आपने करना होता है। जो नए कंसल्टेंट्स आपके साथ ज्वाइन हुए हैं उनको गेट स्टार्टेड यानी कि स्टार्ट लेने में उनको हेल्प करनी होती है, उनको सपोर्ट करना होता है, उनको प्रॉपर ट्रेन करना होता है, मोटिवेट करना होता है और उनकी भी टीम्स को डेवलप करना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपके स्पॉन्सर ने आपको जो है वो फुली हेल्प की, आपको स्टार्ट लेने में आपको गाइड किया, सपोर्ट किया, आपको ट्रेनिंग्स दिलवाई, आपको मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं और साथ में आप आगे आपकी टीम भी डेवलप करवा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं किस तरह से आप लोगों को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो यही सब चीज़ें डुप्लीकेट करनी है आपने अपनी टीम के साथ। गेट स्टार्टेड। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड जो है ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। 20 मिनट जो हर कंसल्टेंट के कैरियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मिनट्स होते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनको गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग दिलवाने के बाद मोटिवेट करना है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें। ठीक है, उनको बताना है, उनको गाइड करना है कि किस तरह से वो लोगों को कैटलॉग शो करवा सकते हैं, किस तरह से वो लोगों को अपने किसी भी इवेंट में, किसी मीटिंग में, किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं और किस तरह से वो अपने लीडर्स की मीटिंग्स, अपने ऑफिशियल मीटिंग्स जो हैं वो अपनी टीम के साथ अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से उनको सारी चीज़ें गाइड करेंगे तो उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ़ इस्टीम है, वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, आपकी इस प्रॉपर गाइडेंस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि गेटिंग स्टार्टेड चेकलिस्ट। इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने अपने कंसल्टेंट को, अपने न्यू मेंबर को सिखानी होती हैं। आपने उनको सिखाना होता है कि किस तरह से वो अपना पहला ऑर्डर बना सकते हैं। अब देखें कि आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया, आप पार्ट बन गए कंपनी का, आपको ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स का जो है वो अलिफ बे ही नहीं पता, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट है, तो आप दूसरों को क्या कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो फर्स्ट ऑर्डर जो बिल्ड करना है वो बेसिकली आपके पर्सनल यूज़ का होना चाहिए कि आप उसमें वो चीज़ें मंगवाएं जो आप पर्सनली भी यूज़ करते हैं, आपकी बेसिक नीड्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको आपका पर्सनल रिव्यू मिलेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड और कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बता सकेंगे फिर उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है जो कि पर्सनल यूज़ का ऑर्डर है वो बिल्ड करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी एज अ स्पॉन्सर कि आप अपने न्यू कंसल्टेंट को फर्स्ट ऑर्डर में बताएं कि उन्हें क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने लिए लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, स्किन टाइप, स्किन कंसर्न, हेयर प्रॉब्लम्स, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें और उनको बताएं कि ये ऑर्डर्स आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर में ऐड करने चाहिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपने उनको हेल्प करनी है उनका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने में, क्योंकि ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो रही होती है, तो मेंबर्स आने वालों को नहीं पता चलता सही से कि भाई कौन सा किस तरीके से हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को ऐड करना है अपनी कार्ट में, क्या प्रोसीजर है पूरा ऑर्डर्स प्लेस करने का। और फिर प्लस आप उनका ऑर्डर प्लेस करवाते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर कोई ऑफ़र्स हैं जो उनके ऑर्डर पे, उनके बीपीस पे उनको मिल सकती हैं तो आप उनके बारे में भी उनको बताएं और वो भी उनके फर्स्ट ऑर्डर में ऐड करवाएं। फिर उसके बाद हेल्प करनी होती है उनको नेम बैंक लिस्ट बनाने में, जिसमें कि वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, जिन लोगों को वो जानते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, कोई भी है, नेबर्स हैं, तो वो नेम बैंक लिस्ट में उनके नेम्स ऐड करवाने।
उसके बाद आप लोगों ने उनको क्या सिखाना है, आपने उनको सिखाना है कि किस तरह से वो कैटलॉग हर रोज़ 5 लोगों को दिखा सकते हैं और किस तरह से वो 5 लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उनके साथ जब अपनी गेटिंग स्टार्टेड मीटिंग का एंड करना है तो आपने क्या करना है, उनसे जो है वो एग्री करना है कि अब नेक्स्ट फॉलोअप डेट क्या होगी, क्या टाइम होगा, क्या डेट होगी जिस पे आप उनसे फॉलोअप लेंगे, उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपका फ़र्स्ट ऑर्डर आपको कैसे रिसीव हुआ, पैकेजिंग कैसी थी, प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे, ये सब चीज़ें, और जो अब तक आपने इन दिनों में जिन लोगों से बात की उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स आया। यानी कि फॉलोअप में आप फिर उनसे ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछेंगे और इस फॉलोअप की डेट और टाइम आप अपने गेटिंग स्टार्टेड के एंड पर ही डिसाइड उनके साथ कर लेंगे कि हाँ भाई अब हम कितने दिन के बाद दोबारा बात करेंगे और मैं आपसे आपकी ये सब चीज़ों के बारे में पूछूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉलो अप विद न्यू कंसल्टेंट्स, कि आपको कब कब करना होता है उनसे फॉलो अप। तो ये 3 कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपने करना होता है विद इन 48 आवर्स उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसमें कि आप उनकी गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके अलावा उनके जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं और फिर उनको इनवाइट करते हैं स्टेप 1 की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉन्टैक्ट आपने कब करना होता है, आपने मिडल ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल एक बंदा ने 1st को ज्वाइन किया है तो आप 15th को या 16th को उससे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि भी उसके वेलकम प्रोग्राम्स का क्या स्टेटस है, क्या वो अपने 100 BPs जो हैं वो पूरे कर चुका है, वेलकम्स के लिए क्वालिफाई कर चुका है, या उसके BPs अभी कुछ रिमेनिंग है, कितने पॉइंट्स उसके रहते हैं, उसको गाइड करना है कि भाई वेलकम प्रोग्राम्स फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मिलते हैं और वो भी अगर आपने अपने फर्स्ट मंथ में अपना टारगेट कंप्लीट किया है तो, अदरवाइज़ आप उन्हें मिस कर देते हैं और दोबारा फिर ये नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद आपने उनको रिमाइंड करवाना है कि वो मेगा OM जो है, जो हमारे मंथ के एंड पर यानी कि एक मंथ कंप्लीट होने पर नेक्स्ट मंथ की 1st को या जो भी डेट डिसाइडेड होती है कंपनी की तरफ से, उस डेट को अरेंज की जाती है और उसमें वो अपने मेहमानों को भी, अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी लेकर जा सकते हैं। और इसके साथ ही आपने उनको इनवाइट करना होता है स्टेप 2 की ट्रेनिंग के लिए। थर्ड कॉन्टैक्ट आप कब करते हैं, आप लोग करते हैं 3 to 5 डेज़ बिफोर कैटलॉग क्लोजिंग। जब आपकी कैटलॉग एंड हो रही होती है उससे 3 से 5 दिन पहले आप उनके साथ जो है वो दोबारा से कांटेक्ट करते हैं। फिर आप चेक करते हैं उनके वेलकम प्रोग्राम्स का क्या स्टेटस है, क्या वो अपने वेलकम प्रोग्राम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। और थर्ड आपने क्या करना होता है, उनको इनवाइट करना होता है कि अब ज़ाहिर है एक कैटलॉग तो क्लोज़ हो गई, तो न्यू कैटलॉग आ रही है तो उसके लॉन्च के लिए आपने उनको इनवाइट करना होता है कि आपने भी इस कैटलॉग लॉन्च का हिस्सा ज़रूर बनना है। उसके बाद क्या आ जाते हैं स्टेप्स ड्यूरिंग नेक्स्ट कैटलॉग। जब नेक्स्ट कैटलॉग आप जो लॉन्च हो जाएगी, न्यू कैटलॉग लॉन्च हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने उनके साथ जो है वो एटलीस्ट एक कांटेक्ट हर न्यू कैटलॉग लॉन्च पे लाजमी करना है, क्योंकि आपको भी पता है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पता है कि हर कैटलॉग में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके साथ न्यू प्रोडक्ट्स से रिलेटेड नॉलेज वगैरह शेयर करना एज अ स्पॉन्सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उनको हेल्प करनी है कि वो किस तरह से नए अपने गोल सेट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपने उन गोल्स को अचीव कर सकें। उसके बाद आपने क्या करना है, उनको इनवाइट करना है जितने भी आपके नेटवर्क के इवेंट्स होंगे उनमें। फॉर एग्जांपल आपकी टीम में जो क्वालिफायर्स आए, आप उनके साथ मिलके एक हाई टी रख रहे हैं तो आप उस हाई टी में उनको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही कोई अपनी टीम की कोई गेट टुगेदर रख रहे हैं, आप उसमें उनको इनवाइट कर सकते हैं। यानी कि नेटवर्क के जितने भी इवेंट्स हैं, कोई भी मीटिंग है, आप उसमें उनको इनवाइट करें। ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी काम किया है तो उसको रिकॉग्नाइज़ करें। फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया, उनको रिकॉग्नाइज़ करें। वेलकम प्रोग्राम्स क्वालिफाई किए, रिकॉग्नाइज़ करें। सेल्स एक्शन जो है वो ले लिया, उसके लिए उनको रिकॉग्नाइज़ करें। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से जब इंसान को एप्रिसिएशन मिलती है, उसकी रिकॉग्निशन होती है, तो उसके अंदर मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा काम करने की। ठीक है, और फिर जब वो स्ट्रॉन्गली काम करना शुरू हो जाते हैं तो उनके साथ मिलकर आप लोगों को क्या करना है, अपनी कोर टीम बनानी है। ठीक है, उनके साथ मिलकर अपनी कोर टीम आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है जी, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेन। लर्निंग
डू थिंग्स राइट। अब आप लोगों ने उनको सिखाना है कि किस तरह से वो जो चीज़ों को है वो सही तरीके से कर सकते हैं। न्यू कैटलॉग लॉन्च जो है उस पर आपने जैसे कि उनको इनवाइट किया, ठीक है, फिर ट्रेनिंग्स जो स्टेप 1 की और स्टेप 2 की थी वो आपने उनको दिलवा दी। अब आप लोग जो है उनको अपने कंपनी के कोई भी इवेंट्स हैं लाइक मेगा ओएम है या कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जिनका वो पार्ट बन सकते हैं, कैटलॉग लॉन्च है, ईद गाला है, कोई गेट टुगेदर कंपनी की तरफ से अरेंज किया गया है, कोई मीटिंग है, कोई ट्रेनिंग है जो कंपनी की तरफ से अरेंज की गई है, जो ऑफिस में कंडक्ट की जा रही है, ऑफिशियल लेवल पर हो रही है, आप उसमें उनको इनवाइट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लीडर्स जो भी इवेंट कर रहे हैं, जैसे आपकी अप्लायंस कोई भी इवेंट अरेंज कर रही हैं, कोई मीटिंग अरेंज कर रही हैं, कोई सेशन अरेंज कर रही हैं, तो उसमें भी आपने अपने न्यू मेंबर्स को जो है वो लाजमी बुलाना है। उसके अलावा जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप लोग जानते हैं कि जब से कोविड आया है हमारा बिल्कुल सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स, हमारी मीटिंग्स जो हैं वो जूम पर शिफ्ट हो गई हैं, तो आपने इन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में उनको लाजमी इनवाइट करना है। Recognize. Make a phone call and recognize the achievement of first order, first recruit, closed step of welcome program and new title. अब आप लोगों ने रिकॉग्नाइज, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किन किन मौक़ों पे उनको रिकॉग्नाइज करना है। अगर उन्होंने फ़र्स्ट ऑर्डर प्लेस कर लिया है तब करेंगे, अगर उन्होंने अपने साथ कोई फ़र्स्ट रिक्रूट बनाया है तो तब आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉल करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। उसके अलावा अगर उन्होंने अपने वेलकम प्रोग्राम्स क्वालिफाई कर लिए हैं उसके लिए आप उनको करेंगे रिकॉग्नाइज। और अगर उन्होंने अपना फ़र्स्ट टाइटल अचीव कर लिया है तो आप उसके लिए भी उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसी तरह सिर्फ फर्स्ट टाइटल पर ही नहीं, जैसे ही वो अपना लेवल अप करें तो आप उनको कॉल करें, रिकॉग्नाइज करें। तो इससे क्या होता है, आने वाले बंदे में जो है वो मोटिवेशन भी बढ़ती है और उसको पता होता है कि मेरे हर काम को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है मेरी हर एफर्ट के लिए, तो वो और ज़्यादा लगन से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्टार्ट टू बिल्ड योर ऑन कोर टीम। अब पहले तो आप अपने लीडर की कोर टीम का हिस्सा बने। जब आपने ये सब कुछ किया, जब आपके लीडर ने आपको गाइडेंस दी, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की, अब एज अ स्पॉन्सर आप एक लीडर बन चुके हैं, ठीक है। आपके अंडर एक टीम काम कर रही है, आपके अंडर आने वालों ने अब आगे अपनी टीम्स बना ली हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने लीडर की तो टीम की जो है वो कोर टीम का तो हिस्सा है ही। अब आपने क्या करना है कि जो उनकी पर्सनल, आपके डायरेक्टर की पर्सनल वीकली ग्रुप मीटिंग्स होती हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे जी, इवेंट्स में गेट टुगेदर्स जितने भी हों ओरिफ्लेम के, उनको अटेंड करें। उसके अलावा आप अपने कंसल्टेंट्स को भी इस कोर टीम के अंदर ऐड करवाएं, जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये डिज़र्विंग है, हाँ ये हार्ड वर्किंग है, हाँ ये मेरे हर जो भी मैं इसको टास्क दूँ या उसको फुलफ़िल करता है, और ये जो है ये बहुत डेडिकेटेड है, अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड है। तो आप अपने लीडर की कोर टीम का हिस्सा ऐसे मेंबर्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उन मेंबर्स को लेकर अपनी खुद की एक कोर टीम जो है वो बिल्ड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जी सक्सेसफुल लीडर्स की एडवाइस आ जाती है कि सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं वो क्या एडवाइस करते हैं। वो एडवाइस करते हैं कि आपको डेली बेसिस पर 3 नए लोगों से लाजमी बात करनी है। फिर आपने जब उनसे कॉल एंड करनी है तो कॉल एंड करने से पहले आपने उनसे रेफरल्स के बारे में ज़रूर पूछना है, कि यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनको जानते हों जो इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हों, प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हों, या वो एक बिज़नेस की तलाश में हो, तो आप मुझे उनके नाम दें। और कम से कम हर मेंबर से जिससे भी आप बात करें कम से कम 3 रेफरल्स लाजमी लें, ठीक है। 3 लोगों के कॉन्टैक्ट्स लाजमी लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इनवाइट करना है लोगों को मीटिंग्स में। मीटिंग कौन सी, जो कि हमारी ओएम होती है, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मीटिंग है हमारी, उसमें आपने उन लोगों को इनवाइट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आपको एवरी वीक क्या रिज़ल्ट मिलता है कि एवरी वीक आप 20 लोगों से जो है वो 20 कॉन्टैक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा 5 आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल उनमें से 5 गेस्ट आपके आ गए आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए, आपकी ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उन 5 में से एक रिक्रूट आपको लाजमी मिलेगा। यानी कि एवरी मंथ अगर आप इसी तरह डेली बेसिस पर ये काम कर रहे होंगे तो आपको एवरी मंथ एटलीस्ट 4 रिक्रूट्स लाजमी मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, फ्रॉम अ बिगनर टू अ सीनियर मैनेजर। अब जब आप स्टार्ट करते हैं, आप एक स्टार्टर होते हैं, एक बिगनर होते हैं, और उससे लेकर अ सीनियर मैनेजर बनने तक आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिकली काम करना होता है अपने कंसल्टेंट्स के साथ। आपको ये देखना होता है कि आपका जो नेटवर्क है वो ग्रो कर रहा है। ये नहीं है कि भाई अब आपने ज्वाइनिंग्स करवा ली, उसके बाद आपका कोई फ़र्ज़ ही नहीं है, आपका कोई काम ही नहीं है, बस अब अगले बंदे ने सब कुछ खुद ही करना है, आपके सर की कोई दर्द ही नहीं है। आपने एक एक चीज़ पर नज़र रखनी होती है। आपने देखना होता है कि कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, किसके वेलकम प्रोग्राम्स में कुछ कमी रह गई है, अभी उसके पॉइंट्स रह गए हैं करने वाले, किसका क्या स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग पर आपको नज़र रखनी है। आपको ये देखना है कि आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है या नहीं, आया कि जो नए आने वाले लोग हैं क्या वो खुद ही आकर बस बैठ गए हैं या वो अपने साथ टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस तरह करते हैं तो आप लोग अपना सीनियर मैनेजर टाइटल विद इन हाफ अ ईयर, यानी कि 6 मंथ्स में आप अपना सीनियर मैनेजर टाइटल ईजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिवनेस पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, आप कितना जो काम है अपना उसको सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, और कितनी नज़र आपकी टीम पर है, कितना ध्यान है आपका आपकी टीम पर, ये डिपेंड करता है और आपके सीनियर मैनेजर बनने में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फुलफिल योर ड्रीम्स टुडे। अब आपको क्या करना है, आपने अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, आपका फ़र्ज़ है कि आपने अब आज से ही अपने ख्वाबों को पूरा करना है। ठीक है। तो ख्वाब कैसे पूरे होंगे, ख्वाब तभी पूरे होंगे जब आप पहले दिन से ही अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना शुरू करें, पहले दिन से ही आप अपने ख़ुद के बॉस बन के काम करें। आप लोग जो है वो इमीडिएटली जो है वो मेक मनी की तरफ आएँ, पैसा बनाने की तरफ आएँ। वो कैसे होगा, जब आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, 20% जो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है वो 25% प्रॉफिट की सूरत में आपको आपके क्लाइंट से रिसीव हो रहा होगा, उस तो आपकी मेक मनी वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टार्ट हो जाती है फुलफिल होना। उसके बाद जब आप लोग दूसरे लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, उनका ड्रीम लाइफस्टाइल बिल्ड करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके हर स्टेप पर, और सक्सेस जो है वो याद रखिए कि सिंपल स्टेप्स पर जो है वो डिपेंड करती है। और वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं, शो, इनवाइट एंड अटेंड। यानी कि आपको शो करानी है अपनी कैटलॉग, आपको शो करानी है अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आपको इनवाइट करना है लोगों को अपने ब्यूटी इवेंट्स में, अपनी मेगा इवेंट्स में, और उसके बाद आपने उनको अटेंड करवानी है अपने साथ ये मीटिंग्स, ये इवेंट्स, ये सेशंस आपने उनको अपने साथ अटेंड करवाने हैं। तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई रिक्रूट लाजमी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच और विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस विद ऑरिफ्लेम। आपने आज की ये ट्रेनिंग सुनी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब एज अ स्पॉन्सर अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और फिर अब आगे आने वाले कल में इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे लीडर साबित होंगे, जो कि अपनी टीम्स के फॉलोअप भी करते होंगे, जो कि अपनी टीम्स को फुल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते होंगे, सिस्टमेटिकली लेकर अपनी टीम्स को चल रहे होंगे, और साथ ही साथ अपनी टीम को ट्रेन कर रहे होंगे ताकि वो अपनी टीम्स को ट्रेन कर सकें। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, और आप लोगों ने टाइम दिया, ये पूरी ट्रेनिंग सुनी, इसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।